अफीफा मरियम, Present. अहमद रजा, Present. अरूबा Present. सरवर, अरूबा सरवर, Present. आयशा अदरीस, Present. आयशा खालिद, Present. फयाज अहमद, फयाज अहमद, हमना राशिद, हमना राशिद, हुमा, Present. जवेरिया, कायनात, कायनात, Present. खतीजा, Present. किंजा, Present. मानूर, Present. मारूख। भाई मैं Present. प्रेजेंट हूँ, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था। ठीक है। मारू मेरी मोहम्मद बोलती अवैस, प्रेजेंट। मोहम्मद फैसल यूसुफ, Present. मोहम्मद नईम, मोहम्मद शोजब भट्टी, शोजब भट्टी, मोहम्मद असामा, Present. मोहम्मद यासिर, Present. रजा अल मुस्तफ़ा, Present. शहबाज इमरान, Present. शुएब अख्तर, Present. सोनिया, Present. उमर निसार, Present. जाहिद अली, Present. तोहा, Present. होगी मैम अटेंडेंस। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्क्स वाला काम अभी नहीं। मार्क्स जो हैं वो मैं सेशनल के और मिड के कंबाइन लगा के बताऊंगी, तो अभी नहीं। मैम इसके तो बता देती हैं मैम, मैम वो जी मिड के असाइनमेंट तो बता दें। काबिल बता दे। नहीं है बताने के, देख ले। अगर बता दिए तो फिर उतने ही रहने हैं, उसमें चेंजेस नहीं हमने होंगी। मैम फिर नहीं नहीं रहने मैम, दे। रहने दे मैम जी, बात नहीं। मैं कह रही हूँ, अगर मैंने अभी मार्क्स बता दिए तो फिर यही वाले आपके चलने हैं। कोई नहीं बात मैं नहीं, रहने दे। अल्लाह बरकत डालेगा रहने। चलिए, अब किसी ने नहीं बोलना, लेक्चर स्टार्ट करने लगे हम। ओके मैम। ओके मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम जी। ओके, अब हमने जो सिलेबस है उसमें से अपनी चीज़ें कवर कर ली हैं। लाइक हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लें, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ लें। अभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारी रहती हैं, तो वो इसी वाले चैप्टर के अंदर ही आ जाएंगी। इसी वाले चैप्टर के अंदर ही हम तो एक्चुअली पर्पस तो हमारा टॉपिक कवरना है, तो मतलब कि टॉपिक कवर जो है उसको करना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले तो वैसे एक्चुअली ये चीज़ बतानी चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। तो हम पहले नेटवर्क को देख लेते हैं।
नेटवर्क में आपकी टर्म आती है डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर या देखिए इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेज जहाँ पे भी आएगी उसका मतलब यही होगा कि 0 और 1 की फॉर्म में हम डाटा जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सेंडर होता है और रिसीवर होता है और कुछ मीडियम होते हैं। अब सेंडर और रिसीवर तो कंफर्म है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे सोर्स हूँ, आप सब जो है वो रिसीवर है। मैं सोर्स हूँ, आप सब डेस्टिनेशन है। सेंडर हूँ मैं, रिसीवर हूँ। देखिए मैं कितने नाम बोल रही हूँ, सेंडर सोर्स एक ही चीज़ होती है। मैं सोर्स हूँ, मैं ही सेंडर हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यू आर रिसीवर, यू आर डेस्टिनेशन। मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, तो ये आप मेरी डेस्टिनेशन क्या है, आप लोग हैं। तो ये मीडियम क्या है, मीडियम है यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, वॉइस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं थ्रू किसके, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी की हुई। तो ये मीडियम कोई वायर भी हो सकती है, कोई वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। मैसेज ये है कि जो मैं वॉइस को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मेरा सोर्स है। तो हमने ये नहीं करना। हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क की टाइप्स। अच्छा, मैं ये डिजिटल और हमने एनालॉग को थोड़ा सा देखा हुआ है, डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होती है। एक्चुअली मैं ये आप लोगों को व्यू करवाना चाह रही हूँ कि मैंने भी आप लोगों को इस तरह की साइकिल जो था वो बनाया था। जैसे कि ये डिजिटल फॉर्म इस तरह की होती है, ये डिजिटल होता है, ये टाइम होता है टोटल, ये एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखिए जो आपका क्रस्ट है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रफ पार्ट होता है वो 0 होता है। ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, मतलब अपर पार्ट और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑन बिट को, और जो डाउन वाला ट्रफ पार्ट होता है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कि ऑफ को। और ये जो क्रस्ट और ट्रफ होता है सेपरेट सेपरेट, इनको 1 साइकिल कहा जाता है। एनालॉग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होता है एम्पलीट्यूड। ये भी मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी। टोटल फ्रीक्वेंसी होती है एक वेव जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। वो कितने टाइम इंटरवल जो है वो जनरेट कर रही है, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। और एक जो क्रस्ट और ट्रफ की हाईएस्ट वेव होती है, हाईएस्ट of wave within a given period of time is known as amplitude। ये होती है आपकी एम्पलीट्यूड। तो ये हाउ ना होगी थोड़ी सी। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा है वो कैसे सेंड होता है, करेक्टर बाय करेक्टर सेंड होता है। देयर आर इरेगुलर गैप्स बिटवीन करेक्टर्स इन द ट्रांसमिशन। देखिए भाई, इनमें गैप भी होगा, एक डाटा सेंड हुआ है फिर दूसरा होगा, लेकिन पहले उसके दरमियान में एक स्पेस होगी, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरे के दरमियान में स्पेस होगी, फिर तीसरा होगा। मतलब मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, स्टार्ट हुआ, डाटा सेंड हुआ, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब मैं वेट करूँगी मैसेज सेंड करने का या रिसीव करने का, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करते हैं ना। तो एसिंक्रोनस में याद रखिएगा, करेक्टर बाय करेक्टर जो है आपकी ट्रांसमिशन होती है, रेगुलर गैप्स होते हैं। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है, इन सिंक्रोनस मोड दिस सेव डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसमें ब्लॉक की फॉर्म में डाटा सेंड होता है, इसमें कोई भी स्टार्ट और स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने एक पूरा मैसेज लिख के एक साथ ही रिसीवर को सेंड कर दिया। ठीक है, ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स। इसमें करेक्टर बाय करेक्टर था, अब मल्टीपल करेक्टर्स मिलके जो आपका डाटा एज अ ब्लॉक की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं, ये ब्लॉक है। ये तो आपका डाटा पूरा रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक है। ठीक है, ये होती है आपकी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन टर्म्स को हम बाद में देखेंगे, करनी ये है बिकॉज ये आप लोगों का पार्ट है सिलेबस का। जी, नेटवर्क की डेफिनेशन। नेटवर्क क्या होता है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज सेट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। हाँ जी, क्या होता है आपका नेटवर्क, आप कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक सेट ऑफ नेटवर्क है जिसमें 2 और मोर कंप्यूटर्स को, मतलब मेरा कंप्यूटर भी अटैच है, आप लोगों का भी कंप्यूटर अटैच है, मल्टीपल कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के जरिए साथ अटैच है। देखिए आप सब मेरे साथ अटैच हो,
तो ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हों, इन ऑर्डर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। मैं भी तो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को वॉइस के जरिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, तो ये आपका एक नेटवर्क होता है। द कंप्यूटर इन आ नेटवर्क आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर थ्रू केबल्स भी हो सकती हैं, सेटेलाइट्स भी हो सकते हैं, टेलीफोन लाइंस भी हो सकते हैं, वायरलेस सिस्टम, इंटरनेट भी हो सकता है। मैम नेटवर्क में कोई भी 2 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं बिल्कुल, या कोई भी सिर्फ डिवाइसेस कंप्यूटर आप की बात? जी जी, मैम हम कोई 2 जैसे मैं डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें नेटवर्क में, मतलब नेटवर्क का मतलब ही यही होता है कि किसी 2 चीजों या 2 से ज्यादा चीजों के 2 या दरमियान 2 से ज्यादा आप सब मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो, यस मैम। तो ये भी एक नेटवर्क है। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। लेकिन आप मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं? मीट लिंक। यस मैम, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, मीटिंग मतलब इंटरनेट के जरिए बिल्कुल कनेक्टेड। बिल्कुल, यस इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड हैं। 1 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, फॉर द शेयरिंग पर्पस, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अब कंप्यूटर के साथ अटैच है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। मैम। यस मैम। जी, बेसिकली मेजर टॉपिक है आपका, जो आपका कंटेंट का पार्ट भी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब देखिए भाई, कंप्यूटर नेटवर्क से कितनी तरह से कनेक्टेड होता है। अब आप कनेक्टेड हैं, आपको क्या पता ये कौन सा नेटवर्क है, तो हमने ये चीज़ें अब पढ़नी है। कंप्यूटर नेटवर्क आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ऑर्गेनाइज फिजिकली। एक्चुअली आप जिस तरह कनेक्टेड हैं वो फिजिकली या फिर वो वर्चुअली लॉजिकली कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, दी वे दे आर यूज, और कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं एज अ कम्युनिकेशन पर्पज़, दी डिस्टेंस ओवर विच दे ऑपरेट। आप देखें, मैं मतलब किसी और जगह पे हूँ, आप किसी और जगह पे हैं, आप एक्चुअली ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, छोटे स्मॉल एरिया के लिए है या वाइड एरिया के लिए है। देखिए, इंटरनेट को जब भी हम यूज़ करते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंटरनेट को जब भी हम यूज़ करके कहते हैं ना, वो नेटवर्क आपका वैन होता है। वो आप एक कमरे में ही बैठे हुए हैं, आप एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल है ये। देखिए, मैं भी इसी कमरे में बैठी हूँ, आप भी एक कमरे में बैठे हुए हैं, जैसे कि जिस रूम में मैं बैठी हूँ उसी रूम में बैठे हुए हैं, 2 कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन आप दोनों, हम जो दोनों कनेक्टेड हैं वो एक मतलब एक दूसरे के साथ वो इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है, ठीक है। हम आपस में सीरियसली वैसे बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेट के जरिए बात कर रहे हैं, तो वो बेटा वाइड एरिया नेटवर्क हो, बेशक पास पास बैठे हों, लेकिन इंटरनेट को जब भी यूज़ कर लिया ना, इंटरनेट के ज़रिए हमने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क में ही काउंट होना है। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर एज फॉलोज। जी, इसमें आती हैं आपके लैन, वैन, मैन, ठीक है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जी, सबसे पहले आता है जी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। द लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे बेसिकली सबसे जो कॉमन टाइप है नेटवर्क की, हम उसे कह देते हैं लैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज यूज इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया। एक्चुअली ये जो है लैन आपके स्मॉल एरिया के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पीसीज फिक्स होते हैं कि इतने पीसीज आपने कनेक्ट करने हैं इस एरिया में, उससे ज़्यादा पीसीज कनेक्ट नहीं हो सकते। मोस्ट लैन आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। 100 और 1000 ऑफ कंप्यूटर्स में बी कनेक्टेड थ्रू लैन जस्ट, ठीक है। कितने? 100 से 1000 तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं वाइड एरिया की बात करूँ तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ओवरऑल दी वर्ल्ड जितने मर्जी कनेक्ट कर लें आप एक दूसरे के साथ। लेकिन लैन में 100 और 1000 कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होंगे थ्रू लैन। इन जनरल आ लैन इज क्लासिफाइड इन रिलेशन टू द लेंथ ऑफ द केबलिंग विच द नेटवर्क कैन सपोर्ट। इसमें बेटा हमने लैन को जब एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है ना, तो इसमें हम केबल्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें हम केबल्स यूज़ करते हैं, केबल्स, वायर्स, ठीक है। वायर्स के साथ हम अपने सिस्टम्स को कनेक्टेड करते हैं। टिपिकली लैन कैन बी फाउंड इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऑफिस बिल्डिंग
एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसेस। आप अब जैसे एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, इनमें इन्होंने अपना एक लैन एरिया नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है, लैन एरिया नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया हुआ, तो वो इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करें, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ नहीं कर रही, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम एक एरिया यूज़ करते हैं उसको हम लैन कहते हैं। Data transmission speed of LAN are 1 to 100 megabits per second, MBP, ठीक है, MBP। तो सिर्फ 1 से लेकर 100 मेगाबिट्स तक इसकी स्पीड जो है वो हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन है इसमें। इन लैन ईच कंप्यूटर कॉल्ड अ नोड, आपके जो लैन है उसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर हो गया, मतलब डिफरेंट मैंने इसके साथ कंप्यूटर अटैच कर दिए हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, नोड। उसका नाम है जी, आपके कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। हैज़ इट्स ओन CPU, तो जब हम एक नोड का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, इसका मतलब होता है हर किसी का अपना सिस्टम यूनिट मौजूद है। बट डिफरेंट यूजर कैन शेयर एक्सपेंसिव डिवाइसेस सच एज लेजर प्रिंटर एज वेल एज डाटा। अब देखो, एक ही नेटवर्क क्रिएट किया है मैंने ऑर्गेनाइजेशन में, अब सिस्टम यूनिट तो हर किसी के पास है, कीबोर्ड भी अपना है, माउस भी अपना, सब कुछ अपना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेटा जब अब हर कोई बंदे के पास अपना एक प्रिंटर तो नहीं ना हो सकता, हर बंदर के पास मतलब कि हर जो बंदा है, हर जो यूज़र है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो यहाँ पे सेम मतलब कि लाइक आप इतनी सारी डिवाइसेस, इतना ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड करेगी आपकी यूनिवर्सिटी? नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसिव डिवाइसेस होती हैं तो वो शेयर की जाती हैं, तो वो हम शेयर कर लेते हैं। जैसे कि प्रिंटर वगैरह, कोई भी कमांड दे तो वो एक ही प्रिंटर को यूज़ करते हुए सब उसमें से अपना डाटा जो है वो प्रोसीड करें। यूजर्स कैन आल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, यहाँ पे यूज़र एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लैन्स, यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स हैं लैन्स की। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल पीसीज, ईथरनेट केबल होती है, वायर होती है, ठीक है, इसके ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं। ईथरनेट जो है वो लैन की सबसे मोस्ट कॉमन जो है पार्ट है आपके पीसीज का, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स का। लैन आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा एट वेरी फास्ट रेट, लेकिन लिमिटेड हद तक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, फास्ट है लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक। अगर आप उससे ज़्यादा पीसी से कनेक्टेड करते हैं या फिर वायर जो है 100 मीटर वायर से ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो फिर वो स्पीड जो है उसकी स्लो हो जाएगी। इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन, ठीक है, आपका जो टेलीफोन सिस्टम भी है वो भी लैन बेस्ड काम करता है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस, मैंने अभी आपको क्या बताया कि लैन फास्ट है लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक। मैंने कहा 100 मीटर 100 मीटर की वायर यूज़ हुई है एक पीसी से दूसरे पीसी में, तो बेटा वहाँ पे आपकी सर्विस जो है वो बड़ी फास्ट जाएगी, लेकिन जब आप 100 मीटर से एक्सीड करेंगे तो वो ट्रांसमिशन आपकी स्लो हो जाएगी। There is also a limit on the number of computers that can be attached to the network. डिस्टेंस भी लिमिटेड है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी लिमिटेड है, बिकॉज मैंने ऊपर बता दी कि 100 to 1000 कंप्यूटर्स आर अटैच्ड, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जिसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 40 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू लैन, यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब है, ठीक है, कंप्यूटर लैब होती है जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह पड़े होते हैं, लैब देखी होगी आपने। देयर आर 40 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू लैन, अब यहाँ पे 40 कंप्यूटर हैं वो हमने लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट कर दिए। द स्टूडेंट कैन शेयर सॉफ्टवेयर फाइल एंड डाटा इन द लैब, अब यहाँ पे वो सब एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, फाइल्स होगी, डाटा हो गया, या कुछ भी ऐसी भी चीज़ जो भी वो पर्सनल शेयर करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। इन इंटरनेट क्लब मैनी कंप्यूटर कैन कनेक्टेड थ्रू लैन, दूसरी आपकी इंटरनेट क्लब में के बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं लेकिन लैन के ज़रिए। दीज कंप्यूटर्स कैन शेयर सिंगल कनेक्शंस ऑफ इंटरनेट, अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सब एक ही इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सबको एक ही इंटरनेट का कनेक्शन, जैसे मॉडेम है वो मल्टीपल पीसीज के साथ कनेक्टेड किया गया। तो ये होता है एक लैन सिस्टम, ठीक है, ये ऊपर एक लैन एरिया है, ये नीचे एक स्पेसिफिक लैन एरिया बना दिया गया है, तो ये लिमिटेड है जी। यूजेस ऑफ लैन,
लैन के जो फ़वाइद हैं, सॉरी फ़ायदे नहीं, इस्तेमाल जो भी हम करते हैं वो क्या है। हाँ जी, अब इसको यूजेस पढ़ लेते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर इन अ लैन। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, एक कॉपी जो भी सॉफ्टवेयर की है वो आप जितने भी यूजर्स कनेक्टेड हैं लैन के एरिया के अंदर, सबको एक साथ कॉपी जो है वो शेयर की जा सकती है। तो इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा भी है और इसका इस्तेमाल भी है। ये सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर कैन बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल पीपल्स इन द नेटवर्क। अभी मैंने बताया था कि जो एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं वो सब आपस में शेयर कर लेते हैं। एक मेन सर्वर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, मेन सर्वर ने सबके साथ जो है वो कनेक्टिविटी की हुई है, तो सब एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं। मेन सर्वर जो है इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, जिसकी पहले आएगी उसका जो एज अ प्रिंट की फॉर्म में हार्ड कॉपी निकाल देगा। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इन द नेटवर्क। अभी मैंने बता दिया आपको कि जो मेन सर्वर है, ठीक है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं, तो मेन सर्वर का ही तो काम होता है सबको इंस्ट्रक्शन देना। तो यहाँ पे आपके पास ये भी फैसिलिटी होती है कि आप अपना जो डाटा है अपने पीसी में नहीं, मेन सर्वर जो है उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। द डाटा इज मोर सोर्स फ्रॉम बीइंग कॉपी और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डाटा है वो सिक्योर किस फॉर्म में होगा, लाइक सपोज मेरे पीसी में से डिस्ट्रॉय हो गया तो लेकिन वो सर्वर में तो पड़ा होगा ना, तो इस सेंस में ये भी इसका इस्तेमाल है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है आपको। द डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र यूजिंग द नेटवर्क। तो यहाँ पे जितना भी डाटा है वो डिफरेंट यूज़र जो हैं थ्रू अ नेटवर्क उसको यूज़ कर सकते हैं जी। पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर लैन दो तरह के होंगे, एक होता है क्लाइंट सर्वर जी, एक होता है क्लाइंट सर्वर, एक होता है पीयर टू पीयर। तो हम पहले पीयर टू पीयर देखते हैं। पीयर टू पीयर लैन इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव नेटवर्क। पीयर टू पीयर आपका सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव नेटवर्क होता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, पीयर टू पीयर में कोई भी सर्वर नहीं होता, ठीक है। मैं भी क्लाइंट हूँ, आप भी क्लाइंट हैं, मैं आपके साथ डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी सर्वर नहीं है, हर कोई सिस्टम अपने किसी के ऊपर बाउंड नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली कनेक्ट लेस देन 10 कंप्यूटर। हाँ जी भाई, लेकिन इसमें ये है कि इसमें हम लेस देन 10 कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अगर अपना लाइक पीयर टू पीयर डायरेक्ट लिंक जनरेट करना हो। Each computer in this network can share hardware, data or information of any computer in the network. Each computer store file on its own storage devices. हाँ जी, यहाँ पे कोई भी जो बाउंड नहीं है कि सर्वर के पास ही मेन डाटा रखे। पीयर टू पीयर में ये होता है मेरा अपना सिस्टम यूनिट है, आपका अपना सिस्टम यूनिट है, तीसरे बंदे का अपना सिस्टम यूनिट है। तो यहाँ पे कोई भी बाउंड नहीं है कि अपने सर्वर के पास जाके डाटा स्टोर करवाए। हर किसी के पास अपना पर्सनल सिस्टम यूनिट अवेलेबल है, तो वो अपनी डाटा स्टोरेज जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर करेगा। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन ऑल कंप्यूटर। यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ जी भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे मैं आप विंडो कहती हूँ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पता है बिकॉज हम इसको पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं ना, विंडो के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना। Any computer in the network can use the resources of any other computer in the network. Peer-to-peer network are suitable for small businesses and home user. So ये ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है, छोटे से बिजनेस के लिए और अपने घर के यूज़ के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ बेस्ट है, सूटेबल है। विंडोज़ प्रोवाइड पीयर टू पीयर नेटवर्क यूटिलिटी। सो विंडो के अंदर भी ऑप्शन है कि वो हमें पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये आपका एक पीयर टू पीयर सिस्टम का कनेक्शन बनाया गया है, पीयर टू पीयर सिस्टम कनेक्टेड हैं, ये देखें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन ईच कंप्यूटर। इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है इंस्टॉल, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। प्रिंटर कैन बी यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। अच्छा भाई, एक चीज़ याद रखिएगा, आप पीयर टू पीयर में देखिए डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। मैंने इस पीसी के साथ अगर प्रिंटर लगा दिया है तो एज अ नेटवर्क कनेक्ट करके ना, मैं इस पीसी के साथ ये अपना नेटवर्क कनेक्शन ऑन करेगा, सब इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तो अपना प्रिंटर के ज़रिए जो भी उसने फाइल वगैरह निकालनी है इसको कमांड देंगे, वो निकाल देगा।
तो इट्स नॉट इशू। लेकिन हर पीसी का अपना एक सिस्टम यूनिट है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना सारा डाटा स्टोरेज है, वो सब जो बंदे हैं वो अपने पे काम कर रहे हैं, किसी के साथ लिंक नहीं है। अगर डिवाइसेस शेयर करनी है वो एज अ नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, इसके एडवांटेजेस हैं पीयर टू पीयर के। सम इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल आर एज फॉलोज। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और लेस से लेस हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 10, इससे ज़्यादा नहीं। इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड मेंटेन, बिकॉज स्मॉल तो होते हैं, 10 कितने के पीसीज होंगे तो इनको मैनेज करना आसान है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ स्लोअर इन स्पीड, हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क। देखिए 10 भी हैं तो अगर वो डाटा स्टोरेज हमारा ज़्यादा हो गया, नेटवर्क स्पीड जो है वो स्लो हो गई है, तब ये अपना स्पीडली काम नहीं करेगा। इट आल्सो प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा एज फाइल आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस इन द नेटवर्क। अब खुद दिमाग से सोचें कि एक चीज़ एक कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हो, उसको पासवर्ड लगा दिया जाए, ठीक है, उसको सिक्योर कर दिया जाए हर लिहाज से। एक कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है या डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है आप लोगों का, वो ज़्यादा सिक्योर होगा? एक कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। मेन सर्वर है, उसको उसको हर वक्त एक बंदा सिक्योर करेगा। अब 100 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर की तो निगरानी नहीं ना कर सकते हम लोग। तो इस सेंस में ये इसमें लेस सिक्योरिटी के चांसेस होते हैं कि क्योंकि डाटा हर एक बंदे का पर्सनल कंप्यूटर के पड़ा होता है, तो वो चोरी होने का भी खदशा ज़्यादा होता है। हाँ जी, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर के नाम से पता चल गया कि क्लाइंट्स तो हैं लेकिन एक सर्वर भी है, और सर्वर आपका बैकबोन कंप्यूटर होता है। Client server LAN is a network in which one or more computers work as servers and other computers work as clients। यहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं वो सर्वर की बेस पे काम कर रहे हैं, और बाकी कंप्यूटर जो है वो एज अ क्लाइंट्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप सबको पढ़ा रही हूँ तो मैं एज अ सर्वर हूँ, ठीक है, आप सब क्लाइंट्स हैं, मेरे साथ अटैच हैं। दी सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द क्लाइंट्स। यहाँ पे सर्वर क्या करता है? कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? क्लाइंट्स को। सर्वर इज आल्सो कॉल्ड द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट मतलब बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका जो सर्वर है उसको होस्ट कंप्यूटर कहा गया है। इट कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क आर प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम डाटा एंड इंफॉर्मेशन। पीयर टू पीयर में सेंट्रलाइज कोई नहीं था, हर कोई खुद मुख्तार था, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो आप लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों का जो लिंक है वो पीयर टू पीयर है, लेकिन अगर मैं इसमें अटैच हो गई हूँ तो आप लोग सब मेरे पे बाउंड हैं, ठीक है। तो जो भी डाटा स्टोरेज है वो मेरे पास है, मेरे 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 पीसी में ही रखेंगे। तो ये चीज़ है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है, उसका नाम होस्ट कंप्यूटर भी होता है। यहाँ पे वो जो भी डाटा स्टोर करना है, सारी हार्डवेयर शेयर करनी है, जितनी भी चीज़ें हमने रिक्वायर्ड करनी है वो मेरे ही कंप्यूटर में होंगी, ठीक है। बैकबोन ऑफ द सब कंप्यूटर्स का नेटवर्क का जो बैकबोन है वो सर्वर ही होता है। क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फॉर द सर्वर। यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा जो भी रिसोर्सेज लेने हैं उसने सर्वर से। सर्वर कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड कंटेन मोर मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे जो सर्वर कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, किन की बजाय? क्लाइंट्स की बजाय। और सारी जो भी मेमोरी होती है वो इस बंदे के पास अवेलेबल होती है, बाकियों के पास भी होती है, शेयर्ड मेमोरी होती है, लेकिन जो सर्वर होता है उसकी मेमोरी जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। मेमोरी कौन सी? रैम, स्टोरेज, किसी भी तरह की मेमोरी हो सकती है। सम सर्वर्स आर नोन एज डेडिकेटेड सर्वर। कुछ सर्वर को डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है। अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? आ डेडिकेटेड सर्वर इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। डेडिकेट मतलब, देखो मैंने कहा ना हम डेडिकेशन कर रहे होते हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को, ये डेडिकेट टू माय पेरेंट्स, तो वो उनको डेडिकेट किया जाता है, एक स्पेसिफिक एक पर्सन को जो है वो डेडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो डेडिकेटेड सर्वर है वो क्या है? डेडिकेटेड सर्वर इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे जो डेडिकेटेड सर्वर है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टास्क जो है उसको परफॉर्म करेगा।
ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर मैंने डेडिकेट कर दिया कि हाँ भाई ये सर्वर ने यही काम ही करना है, बस यही काम ही करना है, एडिटिंग का ही करना है, रीडिंग का ही करना है, बस यही इसके लिए बाउंड्री है, इससे ज़्यादा सर्वर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल फाइल सर्वर इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल। अब देखिए फाइल सर्वर क्या करेगा, फाइल को ही मैनेज करेगा ना, फाइल से रिलेटेड। अब वो प्रिंटर को तो नहीं ना मैनेज करने बैठ जाएगा, बाउंड है वो। फाइल वाला सर्वर फाइल का ही मैनेज करेगा, फाइल को स्टोर कर लेगा, फाइल को एडिट कर लेगा, फाइल को रीड कर लेगा, लेकिन प्रिंटर वाला काम नहीं करेगा वो। अब प्रिंटर सर्वर क्या करेगा, इज यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंट जॉब। यहाँ पे आपका प्रिंट सर्वर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा ना। अब प्रिंट सर्वर फाइल को मैनेज नहीं कर सकता। सो इसी तरह नेटवर्क सर्वर है, वो आपके जितने भी नेटवर्क की ट्रैफिक है, जितना भी ओवरलोड आ रहा है, उसको मैनेज करेगा। तो ये है हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम ने माइक ऑफ किया है। तो भाई माइक ऑन है मैम का, दो जगह से मैम ने कनेक्ट किया। काम होगा, आ जाएगी मैम। कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई होगी। ये तो माइक ऑफ नजर आ रहा है माइक मैम का। ब्रदर मैम वो ने थोड़ा सा रेस्ट पीसी पे कर भी रही लिंक ज्वाइन किया होता है और फोन पे भी, और फोन से मेरे ख्याल में मैम माइक यूज करती हैं और स्क्रीन पीसी से यूज करती हैं। ये तो है। कनेक्शन प्रॉब्लम ही था कि स्क्रीन जो है वो लैपटॉप। अब मैम नहीं है। मैम लेफ्ट कर गई है यार। आ गई है मैम। फिर से मैम ने डिस्कनेक्ट कर दिया। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम आ रही है। अच्छा, मैं एडवांटेजेस के बारे में बता रही थी। हाँ जी भाई, इसमें हमारा जो डाटा ट्रैफिक का जितना भी वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज सब एक ही सर्वर के साथ अटैच होते हैं, तो हर किसी के ऊपर स्पेसिफिक बर्डन नहीं होता। इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट्स। इट आल्सो अलाउ द
use of less powerful computers as client because most of the processing is done by the server computer. देखिए भाई, आपके क्लाइंट जो होते हैं ना, वो डमी सा भी काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, उन्होंने बस वर्किंग परफॉर्म करनी है। जैसे कि हमारी लैब्स वगैरह का सिस्टम यही होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल ही होता है। तो उसमें ये है कि सारे काम जो होते हैं ना, वो सर्वर ने ही मैनेज करने होते हैं। नेटवर्किंग हो गई, यहाँ पे आपने जितने पीसेस कनेक्ट करने हैं, सबको एक साथ सर्वर ही जो है सॉफ्टवेयर शेयर करेगा, हार्डवेयर शेयर करेगा। तो यहाँ पे पावरफुल जो है वो आपका सर्वर कंप्यूटर होगा। तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल, साफ सी बात है, आपका सर्वर इतना कॉस्टली होता है। बाकी क्लाइंट्स भी आप लोगों ने अटैच करने हैं, तो वो भी कौन सा फ्री में आ जाने हैं। The operation stop across the network when server goes down. Let's suppose करो पीयर टू पीयर में अगर एक नेटवर्क खराब हो जाता है तो बाकी तो काम कर रहे हैं ना, लेकिन अगर मेन क्लाइंट सर्वर में सर्वर ही डाउन हो जाए, सर्वर ही खराब हो जाए, तो सारे जो क्लाइंट्स उसके साथ अटैच होते हैं उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। क्लाइंट्स क्योंकि सर्वर के साथ काम कर रहे होते हैं, सर्वर की वजह से ऑन हो रहे होते हैं, सर्वर के साथ ही अपने सिस्टम यूनिट को शेयर कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ में ख़राबी होने की वजह से, सर्वर में ख़राबी होने की वजह से, आपके होस्ट में ख़राबी होने की वजह से सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ जी, यहाँ तक मुझे बताएं कि हमने लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा है, उसमें मैंने आप लोगों को 2 टर्म्स बताई हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी हो सकती है लैन के ज़रिए, और क्लाइंट सर्वर मॉडल के ज़रिए हो सकती है। तो चलो शाबाश, मुझे बताएं। अभी पहले हम रिकॉल करेंगे कि क्या पढ़ाया मैंने, देन मैं वैन के ऊपर मूव होंगी। चलिए शाबाश बताएं। नहीं तो फिर मैं स्पेसिफिक से पूछूंगी। लोकल एरिया नेटवर्क में होता है लैब की तरह काम, मतलब उसमें जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो 40 कनेक्ट हो सकते, मतलब लिमिटेड, जो सिर्फ एक रूम या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो रहा है वो लोकल होगा। और जो पीयर टू पीयर मॉडल है, इसमें सारे कंप्यूटर्स होंगे, कोई सर्वर नहीं होगा। जो क्लाइंट सर्वर है उसमें क्लाइंट्स जितने भी होंगे वो सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे। तो अब मुझे ये बताएं, पूरा नेटवर्क कब खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा, किस वाले में, किस वाले लैन सर्वर, के कनेक्शन में क्लाइंट्स होगा? और सर्वर में। ओके, जब सर्वर को होगा तो मैम जो क्लाइंट नेटवर्क है एक ही बिल्डिंग में होता है ना, एक ही जगह पे। अच्छा, मैंने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में बताया था। एसिंक्रोनस में हम डाटा कैसे शेयर करते हैं, ट्रैक्टर बाय ट्रैक्टर, और जो है सिंक्रोनस उसमें है ब्लॉक बाय ब्लॉक। वेरी गुड। मतलब कि सिर्फ एक ही बच्ची एक्टिव है मेरे लेक्चर को गौर से सुनती है, बाकी सारे सो रहे हैं। नो मैम जी, जाग रहे हैं। तो देखिए वो कितने एक्टिवली आंसर दे रहे हैं। मैम पूछ रहा है लड़कियों का दिन है, हाय बॉयज चुप रहेंगे। नहीं, मतलब जब मैंने कभी पूछा ही नहीं क्वेश्चन, वो कहते हैं ना जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो फिर गर्ल्स ने ही आंसर दिया। वैसे बातें आप लोग काफ़ी कर लेते हैं, गर्ल्स जो है ना स्टडी से रिलेटेड ही बात करती है। चलो जी मैम, आज बस इसने बताया, बाकी जब भी लेक्चर हुआ हम बताते हैं, तो आप चलिए इनकी फिर साइड बताएं, में। पढ़ा क्या है, नेटवर्क सारा क्या होता मैंने है, एक्चुअली नेटवर्क क्या होता है? अब खामोश हो गए हैं। नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क? अब मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, अभी ये बता नहीं रहे हैं। मैम नेटवर्क यही होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने के पूछ रही लिए। है, आप नाम क्या है बताएंगे ना। वॉइस से पूछ रही हूँ मैम एक दूसरे के लिए कनेक्ट होने के लिए जो सोर्स होता है उसको नेटवर्क ही कहते हैं। उसमें कोई भी 2 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, ये लाजमी नहीं है कि कंप्यूटर हो या कोई 2 और भी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, उसको नेटवर्क कहते हैं। जब कंप्यूटर बात करेंगे तो उसमें 2 कंप्यूटर या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और इसकी आगे 4 इकसाम है, लैन, मैन, वैन एंड पैन। अच्छा, यस मैम। हाँ जी, फैसल से आगे आप आगे मैम बताओ। नहीं बेटा, बस काफी है ना। अब मैम हम खामोश रहते हैं, हम ना थोड़ा सा अच्छा, खामोश मुझे रहते नहीं आपकी तो वैसी काबिलियत पे मुझे डाउट नहीं है, ठीक है। वैसे भी हाईएस्ट मार्क्स आपके ही हैं, और एक बच्ची है उसके हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद, ठीक है। हाँ जी मैम जी कौन है वो? अच्छा,
वो वक्त आने पे बता दिया जाएगा, ठीक है, अभी काबिल नहीं है बाकी स्टूडेंट्स बताने के। सीरियसली आप लोगों का मुझे इतना मतलब हर्ट हुई हूँ मैं आप लोगों का पेपर लेके कि मैंने आप लोगों पे इतनी मेहनत की है और मैं आप लोगों से फीडबैक भी लेती हूँ। जब समझ आ जाती है चीज़ की तो फिर भी ये बनता नहीं था कि इतने गंदे नंबर लेते आप लोग। सो कॉमन सेंस के साथ अगर रीड करते ना आप लोग क्वेश्चंस को तो फिर पता चलता। कोई ऐसा क्वेश्चन मैम नहीं था जो टफ था या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना मैम तकरीबन 70% हमारा लॉस हुआ है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। हाँ जी, जो आप लोगों ने फिजिकली भी पढ़े हैं उसमें से भी कौन सा सही एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं? मैम वो फिर भूल जाता ना, इसका बंदा रिवाइज कर लेता है ना यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ लेता है। ऐसे तो हम वन नाइट स्टडी वाली बात थी मैम। तो बेटा ये कितनी गलत बात है, आप लोगों को पता था पेपर हैं आप लोगों के। मैम जी थर्मामीटर किसकी एग्जाम्पल है? अच्छा ये क्वेश्चन था। एनालॉग कंप्यूटर की है। यस मैम, ये जी अब आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये वैसे आया हुआ था, एनालॉग कंप्यूटर की एक टाइप है नहीं थर्मामीटर। पढ़ा। ओए होए, पढ़ाया था मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ाया था मैंने क्लास में, ये तो मैंने लाजमी बताया था जब मैंने एनालॉग और मैम डिजिटल। थर्मामीटर पढ़ाया था आपने? हाँ जी, डिजिटल और हाइब्रिड। सुनो सुनो, जब मैं कंप्यूटर्स बता रही थी दिस इज अ डिजिटल हाइब्रिड, ठीक है, इनके बारे में बता रही थी ना, गाइड कर रही थी, ठीक है, मैं यस। गाइड कर रही थी। तो मैंने एग्जांपल बताई थी, ये फिजिकल क्लास में आप लोगों को बताया था। थर्मामीटर तो वैसे कॉमन सेंस की बात है, किसकी एग्जांपल होगी? वैसे मैम हाँ, डिजिटल में क्योंकि हम मैम वो यूज करते हैं ना 1 और 0 का कंसेप्ट, उसमें 1 और 0 का तो कंसेप्ट नहीं होगी। हाँ जी, शुक्र है इस चीज का पता है आपको। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। चले भी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। जी, वाइड एरिया नेटवर्क वैन के नाम से पता चल गया कि अब यहाँ पे कोई वाकई इंटरनेट का कनेक्शन होने वाला है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दी वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच कवर्स अ लार्ज एरिया, ठीक है। नॉर्मली अ वैन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड लैन। तो यहाँ पे टू और मोर मतलब कि मोर देन लैंस आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उसको हम कहते हैं वैन। अब मोर देन लैन कनेक्ट करने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो होते हैं आपका इंटरनेट। इंटरनेट भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, लेकिन राउटर भी तो इंटरनेट बेस ही काम करता है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हमने पढ़नी है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस अभी। Computers in WAN are often connected through public networks such as telephone system, They can also be connected through leased line or satellites. लो जी भाई, ये तो आपके सेटेलाइट्स हैं, इसमें वाइड एरिया नेटवर्क है। जब इंटरनेट की बात करते हैं, ओवरऑल दी वर्ल्ड बात करते हैं, तो बेटा जो भी आपके समंदर के नीचे वायर्स फैली हुई हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, सैटेलाइट्स हैं, ये जो आपके टावर्स लगे होते हैं, इनके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, सिग्नल्स ले रहे होते हैं। वैन कैन रीच द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद लैंड्स। द स्पीड ऑफ वैन डिपेंड्स ऑन द स्पीड प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो ये जो आपकी वैन की स्पीड है वो तो भाई कंपनी पे डिपेंड करता है, मतलब जितना अच्छा आप लोग इंटरनेट लेते हैं, जितने पैसे देंगे उतना ही आप अच्छा नेट बाई कर लेंगे। 6 GB लेना है, 8 GB लेना है, इससे भी ज़्यादा फास्ट स्पीड लेनी है, वो तो पैसों पे डिपेंड करती है। ट्रांसमिशन रेट आर टिपिकली 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 45 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ट्रांसमिशन रेट मतलब ट्रांसमिशन रेट ये होती है कि जो भी डाटा शेयर हो रहा है इतनी स्पीड से जा रहा है। द लार्जेस्ट वैन इज एग्जिस्टेंस इन द इंटरनेट। मैंने आपको बता दिया इंटरनेट, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क है, उसमें इंटरनेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट के जरिए ही कनेक्टेड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द वैन एरिया। इट कैन बी ओन्ड बाय मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड नहीं है, मोर देन ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड हो सकती है। वैन इज नॉट एज फास्ट एज लैन।
हाँ जी भाई, लेकिन इसमें एक खराबी भी है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट सम टाइम डाउन हो जाता है, जैसे अभी ये मेरा हुआ था डाउन। तो इस सेंस में इसको कहा गया कि ये फास्ट नहीं है जैसे लैंड फास्ट है। मोर ओवर लॉन्ग केबल डिस्टेंस एज नीडेड, ठीक है, इसमें हमें जो है वो लॉन्ग केबल्स की जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देयर इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द डाटा ट्रांसमिशन। वही चीज़ कि जब हम 100 मीटर से एक्सीड कर देते हैं ना बेटा, तो उसमें ये चीज़ होती है, आपकी एरर्स, आपकी ख़राबी, नेटवर्क सिग्नल प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो इनको भी ओवरकम करने के लिए ये होता है सेटेलाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं। सेटेलाइट्स हो गए, के फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होगी, टावर्स हो गए, इन्हीं पर्पस के लिए तो लगाए जाते हैं कि वो आपके एक्चुअली सिग्नल्स को कैप्चर करें और फॉरवर्ड कर दें। तो ये देखें, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स ऐसे होते हैं, ये आपकी ये जैसे कि बना हुआ है दुनिया, ये दुनिया बनी हुई है, वर्ल्ड है ये, ठीक है, ये सेटेलाइट्स खला में फेंके हुए हैं। तो इंटरनेशनल मतलब कि ऑफिस है, ये एक सेलुलर कनेक्शन जैसे जोंग हो गया, किसी का भी जैज हो गया, उनसे रिलेटेड ले ले, टेलीफोन पीटीसीएल हो गया। तो ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मेन ऑफिस सर्वर ने लिया है, अब थ्रू टेलीफोन नेटवर्क ये किस किस ब्रांचेस में फैला हुआ है, ठीक है। अब आप भी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, पीटीसीएल दुनिया में सारी जगह पे फैला हुआ है, ठीक है, जो भी नेटवर्क है। आप जैज़ ले लो, आप जैज़ की सिम वगैरह है वो भी कहाँ कहाँ पे फैली हुई हैं। तो एक मेन ऑफिस ने एक्सेस ली, उन्होंने फर्दर आपको डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे शिफ्टिंग हो रही है, सेटेलाइट्स जो है कम्युनिकेशन सेटेलाइट पर्पज़ के ज़रिए सबको शेयर हो रही है। तो सेटेलाइट्स फेंकने वाले भी इंसान ही हैं खला में। जी, एग्जाम्पल देखते हैं। इन एयर टिकटिंग सिस्टम लाइक PIA, मैनी ऑफिस कैन बी ज्वाइन टुगेदर यूजिंग वैन, ठीक है। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं, लेट्स सपोज करें ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं वैन के ज़रिए, मतलब वैन को यूज़ करते हुए कनेक्टेड है। अ पर्सन कैन रजिस्टर अ टिकट फ्रॉम एनी ऑफिस इन द कंट्री। आप घर बैठे वैन के ज़रिए कनेक्टेड है, इंटरनेट के ज़रिए आप वेबसाइट्स बनी हुई हैं एयर रिजर्वेशन की, ठीक है, आप वहाँ से फिक्स करवा रहे हो, अपनी रजिस्टर भी करवा रहे हो टिकट की। अगर उधर से नहीं करवा रहे, फ़ोन कॉल के ज़रिए करवा रहे हैं, ठीक है तो वैन एरिया ही है ना, जैसे भी कनेक्टेड है। अब बैंक विद मैनी ब्रांचेस इन द कंट्री कैन कनेक्ट इट्स ब्रांचेस थ्रू वैन। तो अब वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो भी एक वैन एरिया के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ब्रांचेस आपस में। क्योंकि आप लोग देखते हैं आपका फैसलाबाद है, उसमें बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लो, कितनी सारी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, जैज़ कंपनी की कितनी है, जोंग की कितनी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। द कस्टमर कैन यूज़ हिज अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच। जो भी कस्टमर है वो किसी भी ब्रांच से बुकिंग वगैरह करवा सकता है, कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वैन एरिया के साथ कनेक्टेड है। हाँ जी, इंटरनेट पीयर टू पीयर। Internet peer-to-peer network is used by users to connect to each other hard disk and exchange file directly. अब पीयर टू पीयर नेटवर्क में यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट पीयर टू पीयर है, उसमें कंप्यूटर्स थे आपके लैन के अंदर, यहाँ पे इंटरनेट है। दी यूजर कैन कॉपी फाइल फ्रॉम ईच अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे कि नैपस्टर एंड न्यूटीला आर टू एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल हैं सॉफ्टवेयर की, पेयर टू पेयर नेटवर्किंग इसमें हम शेयर करते हैं, ठीक है। ये दोनों इंटरनेट पेयर टू पेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंपनीज इसको यूज़ करती हैं बिकॉज जब उन्होंने पेयर टू पेयर नेटवर्क क्रिएट करना होता है। जैसे ये इंटरनेट है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है। देखिए इंटरनेट के ज़रिए वो डिफरेंट मेन जो भी कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड, डिफरेंट कंपनीज हैं, ये कंपनी है, ये कंपनी है, वो सबको एक ही हार्ड डिस्क शेयर कर रहे हैं बिकॉज एक अगर बैंक में आपका डाटा अपडेट हुआ है तो वो सारी उधर अदर ब्रांचेस में भी अपडेट होगा, ठीक है। और इसमें कोई भी क्लाइंट सर्वर नहीं होता, इसमें पीयर टू पीयर इंटरनेट होता है। जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a communication network that covers a geographical area of the size of city, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क की है, इसमें जियोग्राफिकल एरिया है
अब वाइड एरिया में तो समझ आ गई कि एक ही कंट्री है, लेकिन जब हमें आउटसाइड कंट्री या डिफरेंट सिटीज़ की बात करती हूँ तो वहाँ पे हम मैन को कंसेप्ट को लेते हैं कि यहाँ पे अब मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो काम कर रहा है। अब मैन typically include one or more land but cover a small geographical area than van। ठीक है, अब डिफरेंट सिटीज़ हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में तो ग्लोबली हो गया, ठीक है, इसमें जियोग्राफिकल एरिया है, मोर देन लैंड्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड एरिया। वैन मतलब वैन तो बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, मैन भी एज अ वैन ही काम कर रहा है, लेकिन उसका जो वैन है वो तो ओवरऑल दी वर्ल्ड वाइड है ना। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया ले रहे हैं हम, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्टेड कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हम कंट्रीज़ को ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल द पूरा जियोग्राफिकल एरिया नहीं काउंट हो रहा। A man often act as a high speed network, mobile phone systems often use man। तो जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल्स की कंपनीज हैं, तो वो इसको यूज़ करती हैं मैन को। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, पब्लिक सिटी नेटवर्क, मतलब ये पब्लिक सिटी नेटवर्क है। अब ये बेटा ये ना डिफरेंट टपोलॉजीज बनाई हुई हैं कि मतलब ये कंपनी किसी और तरह यूज़ करिए, ये कंपनी किसी तरह और तरह यूज़ करिए, ये कंपनी और तरह नेटवर्क यूज़ करिए, ये और तरह यूज़ करिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करती हूँ। ये जो चीज़ है ये बस टपोलॉजी है, ये जो सेंट्रलाइज है इसके साथ कनेक्टेड बाकी सारे स्टार टपोलॉजी होती है, जो इस तरह रिंग की फॉर्म में है, कंप्यूटर अटैच इसको रिंग टपोलॉजी कहते हैं। ये जो इस तरह अटैच है ये आपकी ट्री टपोलॉजी होती है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, लैन और वैन में डिफरेंस देखते हैं जी। लैन क्या है? लैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस, ठीक है। वैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, ठीक है। वैन पूरी दुनिया के लिए, पूरी हर एक कंट्री के लिए है, हर एक कंट्री को कनेक्ट करिए। लेकिन जो मैन है वो ठीक है, वैन जैसा काम कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया, लाइक मैंने बाउंड कर दिया, इस सिटी के अंदर है, लाइक फैसलाबाद के अंदर है, तो फैसलाबाद से लाहौर के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब मैंने बाउंड रखा है, पूरी दुनिया में कनेक्टेड नहीं है। मैम इसमें हम ये कह सकते हैं जिस तरह पीटीसीएल है पाकिस्तान में वो हमें बिल्कुल, कनेक्ट कर, हाँ जी, वो बिल्कुल या पाकिस्तान टॉम फाइबर है इस बिल्कुल तरह के मतलब छोटी मेट्रोपॉलिटन छोटी एरिया होगा। हाँ जी, वो सिटी में मेट्रोपॉलिटन होती एरिया होगा। है। जैसे यस अब मैम। जैज वगैरह का नेटवर्क है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो वो उधर ही होगा, ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। जैसे फॉर वाइड एग्जांपल एरिया, स्ट्रॉन्ग फाइबर अब फैसलाबाद में ही है, सिर्फ फैसलाबाद कोई वो वाईफाई प्रोवाइड हाँ करता है, तो बिल्कुल, इसका फिर मतलब वो सिर्फ जो देखे जो कंपनी सिर्फ फैसलाबाद में है, वो फिर किसी और कंट्री, वो किसी और सिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो फैसलाबाद के अंदर कनेक्टेड है तो वो फैसलाबाद के एक जियोग्राफिकल सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस मैम। मैम ठीक है इससे भी रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब जी। जितना लिमिटिंग होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ लिमिट, हाँ ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी होती है। वैन से तो देखो ना, वैन ने तो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, जी मैम। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि अब मेरी जितनी भी जैज की कंपनी है, जोंग की कंपनीज है, ठीक है, वो एक ही मतलब पाकिस्तान में ही है ना, वो आउटसाइड तो नहीं है अवेलेबल कंट्रीज में, तो वो होता है मैम आपका मैन। सही है। जी, लैंड कवर्स लिमिटेड एरिया, वैन कैन कवर मोर डिस्टेंस। एंड डाटा मैन ट्रांसफर, इंटरमीडिएट हम इसका इसको कह सकते हैं मैम। मैन जी बिल्कुल इंटरमीडिएट है आपका वैन जो है ना, इसका वैन। concept होगा मैम, ये इसका कंसेप्ट ऐसे होगा, ये जो लोकल है वो तो मतलब रिजल्ट देगा एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा, जो वैन है वो ऑल ओवर, और इन दोनों का ऑल ओवर दी है, मिक्सचर जो है वो मैन होगा। बिल्कुल। देखिए मोर देन लैंड ही तो कनेक्ट हो रहे हैं ना वैन के अंदर। रिजल्ट की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि अब जिस तरह वैन है मैम उसमें पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, सेकंड्स में मैसेज नहीं भेज रहे होते मैम। इसको तो बिल्कुल नहीं भेज रहे कंपेयर होते कर हैं, सकते हम, रिजल्ट्स को नहीं कंपेयर कर सकते, मतलब हम उनकी टाइप्स को स्पीड कंपेयर होती कर है सकते हैं। बेटा, स्पीड ये होती एक ही है। बात है। अब स्पीड हर किसी ने डिफरेंट ली होती है। अब देखो इंटरनेट की आपने मतलब 2 MB ली है, मैंने 6 ली हुई है, या 8 ली हुई है, किसी ने 12 ली हुई है, तो बेटा ये तो पैसे खर्चने पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। यस फिर मैम। उसी स्पीड से डाटा जाएगा ना, उसी स्पीड से डाटा जाएगा। अगर आपको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए, कि बिल्कुल आपका नेट खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो,
तो फिर आप उतने ही चार्जेस पे करेंगे। यस मैम, स्पीड जिस से तरह मैंने रिलेटेड शायद पढ़ा था कोई 230-35 केबल ही हैं सिर्फ, पता नहीं 30 या 35 पढ़ा था, वो केबल्स हैं जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती हैं इंटरनेट के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल फाइबर मैम ऑप्टिक्स केबल्स हैं। यस मैम, तो वो कितना फास्टर डाटा हम भेज सकते हैं, उसका तो ये कंपैरिजन तो नहीं कर सकते मैम कि हम स्लो भेजेंगे या स्पीड से भेजेंगे। स्पीड तो ना हमारे ना ना ऊपर ना ना डिपेंड करती है। स्पीड हमारे ऊपर डिपेंड करती है। इंटरनेट आपको दे दिया गया, अब आपने पे करना है और उतना लेना है। यस मैम, अब हम 10 MB वाला भी ले सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल जीबीज में भी कितना जीबीज में भी हाईएस्ट ले सकती हैं, बहुत फास्ट। हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा वो जीबी में। जी मैम, तो ये हमारी सब केबल्स बैंकिंग पे में भी यूज डिपेंड होता है। हाँ जी, बैंकिंग वाले यूज़ करते हैं बहुत एक्सपेंसिव, बिकॉज़ उनकी अगर थोड़ा-सा भी सिस्टम डाउन हो जाए और वो जो ट्रांज़ैक्शन होती है वो मतलब कि उसको खतरा हो सकता है, उसको खदशा है उसको लॉस होने का, तो वो बहुत वो ज़्यादा हाई अपना पावर कनेक्शन जो यूज है करते हैं डाटा यूज़ और उनका बिल्कुल अपना उन्होंने कनेक्शन अपना होता है क्रिएट बहुत होता है, ज्यादा। यस उन्होंने मैम, अपना नेटवर्क क्रिएट किया होता है, अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं। कि वो स्पीडली ट्रांजेक्शन हो सके, क्योंकि मैम ट्रांजेक्शन बिल्कुल, होती है ना। हाँ जी, वो अगर एक कंपनी से दूसरी में शेयर करें ना, अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो वो एज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ना उनका। यस मैम, Data transfer speed is very fast in LAN such as from 0.1 to 100, बस इससे ज़्यादा नहीं इसकी स्पीड होगी, बिकॉज 100 मीटर अगर वायर से ज़्यादा एक्सीड कर देना, देखो मीटर है मतलब इतनी लंबी केबल है, 100 मीटर केबल ही बेस्ट जो है वो लैन के लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लग सकती। इथरनेट केबल अगर हम लगाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी। Data transfer speed is slow in WAN such as from 56 kilobits per second to 45 मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड। कितनी कम है, ठीक है, बिकॉज स्पीड डिपेंड करती है, डाटा तो जाएगा कि ओवरऑल दी वर्ड कनेक्टिविटी है, तो इस वजह से ये स्लो है। लैन में इसलिए बिकॉज बहुत कम सिस्टम अटैच हैं, देखो 10 सिस्टम अटैच कर लो, 100 कर लो, 1000 तक कर लो, ठीक है, यहाँ तक 100 मीटर की वायर लगाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अच्छा नेटवर्क चलेगा, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शफल करेंगे ना, तो तब स्पीड जो है वो स्लो होगी, क्योंकि वहाँ पे वैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दी कनेक्शन इन अ लैन इज परमानेंट यूजिंग वायर, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने वायर यूज़ करनी है वो परमानेंट वायर्स होती हैं। दी कनेक्शन इन वैन इज़ नॉट परमानेंट, डिपेंड करता है, हम वायर्स चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हम जब डिवाइसेस अटैच कर रहे होते हैं ना इंटरनेट की, तो हम वायर्स भी चेंज कर सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्स भी हो सकता है। LAN is used for sharing file and hardware like printers, modem, etc. इसमें शेयरिंग हो सकती है। WAN is used to share only data and information like email and file transfer। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि WAN में हम देखें, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, आपके साथ इंटरनेट, आपके साथ प्रिंटर कैसे शेयर करूँगी, या आप मेरे साथ प्रिंटर कैसे शेयर करेंगे? तो यहाँ पे हम ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर, मॉडेम, ईटीसी नहीं शेयर कर सकते, ठीक है, वो तो वायर सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी है। लैन हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एरर, बिकॉज स्मॉल एरिया के लिए है। वैन हैज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एरर, देखिए बीच में डाउन हो गया था नेटवर्क, एरर आ गया था ना, तो ये चांसेस होते रहते हैं, स्पीड अप डाउन होती रहती है। इन लैन प्रॉब्लम नॉर्मली अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय एंड यूज़र, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम अकर होगी वो एंड यूज़र की वजह से ही हो सकती है, कि ये मतलब उसके एंड यूज़र के सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई है, ठीक है, या आपके सर्वर में कोई ख़राबी आ गई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इन वैन प्रॉब्लम नॉर्मली अकर ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन मीडियम लिंक लाइक टेलीफोन लाइन्स ईटीसी, वही अगर डीएसएल स्टॉप हो गया है, आपका पीटीसीएल वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपर, आपका मतलब इंटरनेट नहीं काम कर रहा, तो इस सेंस में हमारी कम्युनिकेशन जो है वो लॉस होगी। जी ये था आप लोगों की टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, हाँ जी मुझे बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मैम अब एक और आप लोग मुझे नेटवर्क की थोड़ा सा गाइड टाइप है करें। नहीं, जो हम पर्सनल, जिसे हम पैन, पर्सनल। हाँ जी, पर्सनल यस इसमें ब्लूटूथ आ जाती है आपकी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ, ठीक है, पर्सनल वगैरह एरिया ये। नेटवर्क होता है, ठीक है, नोट आउट कर लें, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपकी ब्लूटूथ होती है, जिसको जैसे कि हम अपने स्मॉल एरिया के लिए वो भी कनेक्टिविटी करते हैं, लाइक अपने मोबाइल फ़ोन के साथ सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए जो भी डाटा शेयर करना होता है,
ठीक है। मैम ये जो हमारी अभी जो आपने मिसाल की तरफ मॉडेम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये भी तो उसमें ही आती है पैन। पर्सनल एरिया है, स्मॉल एरिया है, जिधर भी अपने अपने ही घर में बैठी हूँ ना मैं, एक ही सिस्टम को कनेक्ट किया है, डायरेक्ट वायर के जरिए कर लिया है, ये जैसे भी किया है। यस मैम। ठीक है, स्मॉल एरिया, अपना नेटवर्क जनरेट कर रही हूँ मैं, अपने घर में जनरेट कर रही हूँ मैं, मतलब डिफरेंट पीसीस को साथ अटैच कर लिए, 2-4 लगा लिए, लेकिन उनको मैं शेयर कर रही हूँ, एज अ ब्लूटूथ हो गया, एज अ नेटवर्क हो गया, तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेरे घर का नेटवर्क है। यस मैम। ठीक है, आउटसाइड नहीं कोई यूज कर रहा, मेरा होम नेटवर्क है वो। तो ये होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बता दें 1 बाय 1, शाबाश। बस आज हमने यही पढ़ना है, अब आप लोगों ने डिस्कशन ही करनी है। बोले शाबाश। मैम ये बुक में मुझे तो नहीं मिल रहा ये जो आप पढ़ा रही हैं। तो ये बुक आप लोगों को शेयर की हुई है, तो वहां से पढ़ लें। नहीं, जो हमने खरीदी हुई है उसमें तो नहीं मिल रहा मुझे। है वैसे ये है ऐसा अहमद है। भाई उसमें भी। बेटा ध्यान से देखो, ठीक है, नेटवर्किंग का चैप्टर है, कम्युनिकेशन नेटवर्क या नेटवर्क के नाम से, कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से होगा। मुझे ग्लॉसरी में पढ़ लो। तो मैम आपने बुक उधर क्लासरूम में शेयर की हुई है? हाँ मैंने शेयर की हुई है नहीं अवेलेबल? मैंने उधर देखी नहीं। मैंने तो जो खरीदी अच्छा, है तो वो फिर उसमें देख, उधर। वो किसने देखनी होती है, वो मैंने देखनी है। नहीं, मैंने तो जो ये बाजार से लाई है ना, मैं तो यही देखता रहता। अच्छा अच्छा, वैसे पेपर अटेम्प्ट करके मजा तो आया होगा, ऐसा पेपर नहीं किसी ने दिया होना। मैम जी आप मार्क्स बता दें मिड टर्म के। और बेटा मैं अगर मार्क्स बता दिए, ट्रस्ट में उतने ही रखने पेपर हैं देने मैंने। का मजा नहीं आया था, हम रो रहे थे मैम पेपर करके। मैम मेरे ना बताना आप। मैं मैम जी किसी के भी बेटा, मैं किसी के भी नहीं बताने, अभी मैंने फाइनलाइज करने हैं, वो काबिल ही नहीं है बताने के। जी मैम। फिर हमें पता मैम कैसे वैसे लगेगा हमारा वैसे मिड मैम टर्म ऐसे मीटिंग ही है? गेस तो बता दें, ज्यादा से ज्यादा और कम के कम, कम से कम यस कितने मैम इसमें, थोड़ा सा मैम हमें पता तो चले। नहीं मैम, मैम कोई कब जरूरत नहीं नहीं। मैम हम बताने, पेपर कर लेते हैं इधर। लेस नहीं बताने तो मैंने, लेस नहीं मैंने बताने, मैं हाईएस्ट बता देती हूँ, 16 है, और फैसल के हैं, और बस एक बच्ची है। सिर्फ 16? मुझे लग रहा था 16 से भी कम होंगे। शुक्र करो। हाँ मैम आपने आप अब पेपर ही बहुत अच्छे मैं से थोड़ा बनाया अब था। मैं हाँ जी, मैं थोड़ा सा पेपर डिस्कस करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके हाँ मैम। जी, जो एमसीक्यूज हैं उसके आपको लोगों को आंसर बताने लगी हूँ। जी मैम बता दें। और आप लोग खुद भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी क्या करतूत होनी है। स्क्रीन तो नहीं ना शेयर हो रही? नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने खत्म कर दी। नो मैम, नो मैम शेयर नहीं कर हो रही। देती, पता तो चल नहीं, जाता अब हमें। शेयर नहीं ना करनी। चले रहने दो मैम। ये कर ले मैम स्क्रीन। आंसर बताएं मैम आप। हाँ जी, हुमा इफ्तिखार के हैं 16 और फैसल के हैं। मैम मेरे हैं। नहीं यकीन हो रहा है। तो यकीन नहीं हो रहा मैम। हाँ जी, ज़ूबिया आबिद के 15 हैं, मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रेंज के बताने, इससे लो वाले के नहीं बताने मैं। जाहिद अली के 15 हैं, फ़ियाज़ अहमद के 15 हैं, आयशा इदरीस के 15 हैं, जोहा के 15 हैं, बस। मैम जीआर के कितने हैं ये तो बता दें। नहीं क्यों? वैसे मैम वैसे वो ग्रुप। अच्छा माहरूक है यस मैम जी। बेटा, अरसलान अरसलान से पूछ लीजिएगा, सेम सेम मार्क्स है तुम दोनों का। रहने दे मैम आप ना वो बताएं हम। मैम हमें बता दें मैम, सीआर का तो हमें पता होना चाहिए मैम, हमारे सीआर हैं, हमारे बड़े हैं ये वो दो। यार नहीं नहीं, मेरा बड़े पता है नहीं करवा होते। के क्या करना है। नहीं 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 नहीं, सेम सेम है, बुरे मार्क्स नहीं है, इनका सीक्रेट है।
बुरे मार्क्स नहीं, अच्छे ही हैं, ठीक है। कोई बात नहीं मैम, फाइनल में ठीक है। बिल्कुल, अभी फाइनल बाकी है तो जरा मेहनत कर लीजिएगा ना सारे। अच्छा अभी मैम हम अल्लाह करे फाइनल फिजिकल हो जाए। चलो बेटा, फिजिकल वो हो फिजिकली भी तो हो के क्या कर लोगे। अच्छा जी सुन लें, अब मजा आ रहा एमसीक्यू सुन है। लें जल्दी, चुप चुप चुप। हाँ जी, फर्स्ट एमसीक्यू था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एग्जैक्टली टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर। हाँ जी ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया। बता सकते हो जिसको आंसर आता है। हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 5 मैम। 5। Yes, 5. Good. A computer can perform different types of accurate tasks called. मेन फ्रेम कंप्यूटर मैम। A computer can perform different types of accurate tasks. एक्यूरेट है मैम। वर्सिटिलिटी था इसका। वर्सिटिलिटी, यस सर मैम, ये यस ठीक है। मैम, कौन सा था? वर्सटैलिटी ये सही है, ये भी हाँ सही जी, है। वर्सिटिलिटी था इसका। हाँ जी भाई, मैंने प्रो लॉ लैंग्वेज का भी बताया था कि ये हम एक्चुअली कौन सी जनरेशन में यूज करते हैं। 5th। 5th जनरेशन में मैम। हाँ जी 5th जनरेशन है। देखिए आप लोगों को 0th जनरेशन का भी पता था, 2nd जनरेशन का भी पता था, लास्ट जनरेशन तो होती ही नहीं है कोई भी, तो कॉमन सेंस यूज कर लेते ना, 5th जनरेशन लगाना था। जी मैम। चले कर ही लेते हैं, पेपर तो दे ही दिए। मैम स्क्रीन तो शेयर कर दें। लगी हूँ करने। हो रही है शेयर, होगी शेयर। यस। यस मैम हो रही है। अच्छा भाई ये थे, इसका आंसर था सॉफ्टवेयर, यस ठीक है। मैम। ये भी बता दिया इसके कितने कंपोनेंट्स थे जी, 5। 5 थे। A computer can perform वर्सिटिलिटी। different types of accurate tasks। हाँ जी इसका वर्सिटिलिटी था। 5th जनरेशन। हाँ जी इसका था जी आपकी 5th जनरेशन। उसका मिनी हाँ जी, मिड कंप्यूटर। रेंज सर्वर अल्टर द मिनी नेम ऑफ। कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये मेरा मिनी कंप्यूटर मिल गया। मिनी है। hundreds to thousand user connected at a time and working together in। मेन ये फ्रेम तो बहुत कंप्यूटर। लगाया मैं। ये था कंफ्यूजिंग बिकॉज मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसमें ही 100,000 कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में नहीं अटैच होते। ठीक है मैम। ये हो गया गलत। ये यस मैम। हाँ जी एनालॉग भाई मैम, एनालॉग। जी। हाँ एनालॉग। थर्मामीटर है ही एग्जाम्पल एनालॉग की। आ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मैंने लिखा है नॉट अवेलेबल, तो वो कौन से होते हैं। यस मैम। ये मैम करने के बाद मेरे जहन में आया था कि ये दोनों, ये ये जो कुछ दरमियान भी नहीं था, ये है, कुछ भी नहीं था, नन था इसका आंसर। जी मैम। ना शेयर ये भी वेयर फ्री गलत है। होते। हाँ जी, तो अफसोस। रीड मैम बड़े आपने ध्यान भी से अजीब करते होते तरीके हैं। से application है। मैम एक्श यकीन करें, आपने ना ब्रेन टेस्ट था ये हमारे लिए, ये कोई बुक पेपर बुक का नहीं था, न बुक का ही था। कंसेप्चुअल था, अब ये बताओ, कंसेप्चुअल था सर। एक्शन कैन बी डन इन कंप्यूटर अगेन बाय यूजिंग। हाँ बताओ शाबाश। रीड रीडो लगाया था मैम मैंने। तो रीडू ही था ना, एक्शन बैक आए तो वो होता है अनडू। अब जब हम देखिए एक्शन की बात कर दी ना, जब मैंने एक्शन की बात कर दी तो ये आपका रीडू होता है, ठीक है। अनडू में तो रिमूविंग पार्ट, आपने कुछ भी आपसे मिसप्लेस हो गया है, ठीक है, उसको वापस ला रहे हैं, तो उसमें एक्शन नहीं होता। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो वो होता है रीडू। एक्शन कैन बी डन इन अ कंप्यूटर अगेन बाय यूजिंग। देखो मैंने डिलीट किया, ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, अनडू हो गया। मैं फिर कर रही हूँ रीडू, मैं रीडू करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो ना आए, मैंने मतलब कंट्रोल वाई प्रेस कर दिया ना, तो वो एक्शन हो गया, उसके ऊपर परफॉर्म, वो गायब हो गया। हाँ जी, यू कैन चेंज द कलर बैकग्राउंड कलर साइज फॉन्ट एंड स्टाइल इन विच टर्म कार्ड। एडिटिंग था, मैंने फॉर्मेटिंग लगाया। फॉर्मेटिंग है।
सोच लो। फॉर्मेटिंग नहीं एडिटिंग था आता मैम, है मैंने फॉर्मेटिक लगाया था मैम, गलत है। नहीं जी, फॉर्मेटिंग ही था इसका आंसर। फॉर्मेटिंग है। एडिटिंग वर्ड होता ही नहीं फॉर्मेटिंग था है। मैम। ओ बेटा, एडिटिंग वर्ड होता ही नहीं है, फॉर्मेटिंग होता है। मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग होती है ये। जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रही थी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का, सब में ये टर्म यस आई थी मैम। फॉर्मेटिंग की। फिर तुक्के पे सही था मैम, ये फॉर्मेटिंग लगाया था। A software that interacts between the user and internet called। क्या पाल थे चीज मैम। मैंने बनी? तो भाल लगाया मैम। और लगाया गौर था। गौर से देखो कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो इंटरनेट और यूजर को आपस में कनेक्ट करती है। वेबसाइट मैम। वेबसाइट्स करती हैं। वेबसाइट्स वेब कहाँ पे मैम ब्राउजर। ओपन करेंगे हम? वेब ब्राउजर। हाँ वेब जी, वेब ब्राउजर। इसका ब्राउजर। आंसर वेब ब्राउजर था। मैंने अल्लाह आपसे माफ, लगा मैम के आपने ऐसे। भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। नहीं देखो अब कितना कितना साथ में जबरदस्त मैम, आप इसमें साबुन से सोच हम सकते भी हो। ना कनेक्ट ही करते हैं मैम, ये इंटरनेट से हमें कनेक्ट ही करती हैं तीनों। ना वेब ना ना वेब ना ना इंजन ना, भी, वेबसाइट मैंने भी, अभी वेब जैसे बोला ब्राउजर। क्या है? पढ़ो, ऊपर सॉफ्टवेयर लिखा है। क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर। यस मैम, ठीक हाँ है। जी। तो सॉफ्टवेयर आपका वेब ब्राउजर कैशे होता है। मैम। और ये इसका चीज कैशे। याद रखिएगा, वेब इंजन सॉफ्टवेयर नहीं होते, ना ही वेबसाइट सॉफ्टवेयर होते। यस मैम। यस मैम। व्हाट टाइप इसको इज कैशे। कॉल्ड फास्ट मेमोरी? कैश मैम। यस। If there is an error in writing the instruction, ईपी रोम। the user can erase the content electrically। electrically। ओ माय गॉड। ईईपी रो मैम। हाँ ईपी। जी, EEPROM। यस ये मैम। कॉन्सेप्ट जो था ना इलेक्ट्रिकली, मैंने अल्ट्रा वायलेट रेज कहती तो फिर आप क्या यूज कर सकते थे? ई रोम लगा सकते थे। यस मैम। मैंने इलेक्ट्रिकली वर्ड यूज किया तो इसका आंसर था ई। ओ ये तो होती ही नहीं है ना, ये तो होती ही नहीं है ट्रिपल ई वाली। इलेक्ट्रिकली पाथ और लाइन बसेस। इनसाइड द कंप्यूटर कार्ड। हाँ बसेस। जी, हाँ जी, क्योंकि आप लोगों ने इनमें से कोई चीज पढ़ी ही नहीं है, आप लोगों ने तो बस इजी पढ़ी थी। बसेस पढ़ी थी मैम, सही बात कुछ है। अच्छा कंसेप्ट ऐसा ये था, कुछ कंसेप्ट ऐसा था कि भाई हमने पढ़ा नहीं है तो फिर यही पढ़ा था, यही लगा देना था, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें थी उसको पढ़ना था। आप लोगों ने बिल्कुल भी व्यू नहीं किया। मैंने देखे भाई, आप लोगों ने सबने एंड किया तो मैंने उसके रिस्पॉन्सेज क्लोज किए, अदरवाइज टाइम ओवर हो गया था। यस मैम। A keyboard that requires no wire is called। वायरलेस। 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 अच्छा जी, सोच लें। आपने वही चीज मैम देखी ना। लगाया अपने वायरलेस का। मैंने आप लोगों को क्लास में एक चीज बताई थी कोडलेस कीबोर्ड के बारे में। इसकी कोई वायर नहीं होती। मैम ये क्या हुआ, वायरलेस कीबोर्ड की तो कोई वायर नहीं होती मैम। नहीं, वायरलेस कीबोर्ड ही नहीं होता। मैम ये तो गलत है मैम। नहीं होता। वायरलेस कॉमन मैम कीबोर्ड सेंस। इसका नहीं होता। कब आया था इसमें? वायर मैंने नहीं नहीं मैंने पढ़ाया था। मैंने आपके मैम ये जो एमसीक्यूज थे ये मैंने उस वक्त पिक कर लिए थे कि मैंने ये आप लोगों को लाजमी देने हैं। मैम ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला था। वायरलेस कीबोर्ड ही नहीं होता, वायरलेस कीबोर्ड नहीं नहीं होता। होता, पोर्टेबल। मैम बस मिल गई बिगा हमारी गलतियां। हाँ जी, तो इससे आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हो कितने नंबर होने तुम लोगों के। Such devices use a small optical scanner to read character and sophisticated software to analyze them is called। क्या है? तो मैम अब इसमें इसमें एक टर्म ओसीआर। है। और चार लगाया था। ओसीआर। एक तो चीज, हाँ जी, क्योंकि ऑप्टिकल करेक्टर है, ऑप्टिकल करेक्टर की बात है तो ओसीआर। जी मैम, ये ठीक है। Each petals of daisy wheel printer contains। करेक्टर। नंबर्स। बस मैम, करेक्टर। नहीं, बस। करेक्टर होते हैं। मैंने क्लास में कितना इसको करेक्टर डेप्थ में करेक्टर बताया ये था, हर सही है। पैटर्न्स के ऊपर करेक्टर्स होते हैं। थर्मल प्रिंटर यूजेस टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्पेशल पेपर। स्पेशल पेपर मैम, कलर वैक्सेस एंड हीट। हाँ जी, ये भी बड़ा फोकस किया था मैंने जब मैं आपको बता रही थी कि थर्मल प्रिंटर कलर वैक्सेस और हीट की बेस पे काम करता है। यस मैम, एक एमसीक्यू सही है मैम मेरा। ये 139 था इसका मैम, ये किया था। जिनको ने निकाल लिया, हनी जी 139 ही था। इट्स नॉट टफ, निकालना कौन सा मुश्किल था, कैसे निकाला है, कुछ भी इसमें तो इशू वाली बात ही नहीं थी। यस मैम। कैसे निकाला है?
मैम जो फार्मूला आपने बताया था उसके साथ निकाला था, और हाँ कैसे जी, ये देखो भाई 2 की पावर लेनी थी, 0 से स्टार्ट होना था, मल्टीप्लाई जितनी भी, हाँ जी। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, और वो उसको अब डिजिट देखो के साथ मल्टीप्लाई तो करते गए थे ना। सुन लो, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए जीरो वाले पार्ट से हमें कोई गर्ज नहीं था, जहां जहां ऑन था उसकी जितनी भी आपने पावर थी ना, जैसे यहाँ पे 1 है तो 128 था, ठीक है, कितना था 128, 128 में कितना जमा करना है, यहाँ पे कितनी पावर थी, यहाँ पे 0 थी, 1 थी, 2 थी, 4 थी, 2 की पावर 4 कितना होता है, आप बोले तो सही। 16 मैम। हाँ जी, 128 में 16 प्लस किया, 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 139 आया कि नहीं आया। तो ये शॉर्टकट मेथड भी बताया था, आप लोगों की मर्जी थी ना, कैसे जैसे मर्जी करते, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। कर लिया था। हाँ जी भाई, 254 GB इज इक्वल टू डैश बाइट्स। हाँ, इसका क्या आंसर था ये मैम था 96 वाला लास्ट, ये मैंने सॉल्व किया था 96 वाला बेटा, जब लास्ट हमने रिवर्स आना था, मैंने बाइट्स में आना था, तो हमने कैसे निकालना था, 254 को कितनी बार 1024 से मल्टीप्लाई करना था हमने, कितनी बार करना था। देखे जीबी है, जीबी से एमबी में जाना है, ठीक है, एक हो गया, फिर एमबी से के में जाना है, फिर दूसरा हो गया, 2 टाइम्स हो गया 1024, 254 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1024, फिर 1024, फिर अब केबी से किस में जाना है, आपने बाइट्स में जाना है, ठीक है, में। यस अब मैम। फिर 1024 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो देन आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जानी थी, आंसर आ गया आपका। यस लास्ट वाला आंसर है आपका। जी मैम। तो ये तो दोनों मुफ्त के नंबर थे, नीचे वाले तो वैसे ही। ये था भाई आप लोगों का सारा ओवरव्यू। मैम। मैम एक सेकंड मुझे स्क्रीन शेयर करने दे, मैं आपको दिखाता हूँ मैम का कॉर्डलेस और वायरलेस एक ही होता है मैम। नहीं, कॉर्डलेस वायरलेस एक चीज नहीं है बेटा, एक ही चीज है मैम, कॉर्डलेस और हाँ वायरलेस। मैम, हम तो मैम वो वैसे बनता तो है उसका वायरलेस, लेकिन कीबोर्ड होता नहीं वायरलेस। हाँ जी, वायरलेस कॉर्डलेस ही होता होता है। है। अब इसने वायरलेस लगाया, इसने कॉर्डलेस लगाया होगा इसने अरसलान ने, मुझे लग रहा नहीं है नहीं ये जो नहीं नहीं, मैंने मेरी वायरलेस बात सुने, लगाया। मैंने ऑप्शन कॉर्डलेस ही जो है आप लोगों ने देख नहीं लिया, वही आपका कॉर्डलेस ही मैम सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये वायरलेस कंफ्यूजन के लिए था, बेसिकली जो जी ऊपर मैम। टर्म लिखी थी ना, नो वायर, नो वायर, नो वायर, नो वायर, ठीक है, रेज कोई नहीं यूज करा, नो वायर यूज करा, तो वो कोडलेस कीबोर्ड ही था, ठीक है, मान लिया वायरलेस कीबोर्ड होगा, ठीक है, लेकिन उसके टर्म में हम कोडलेस ही कहते हैं उसको। सो बेटा, तुम लोग जो है ना, मतलब ये मार्क्स बड़े गंदे हैं, ठीक है, दिल नहीं कर रहा मेरा बताने को, ना ही मैंने बताने हैं, मैं टोटली इसके सेशनल मार्क्स कंबाइन करके करूंगी। सो जिन बच्चों को लगता है ना, उनके तो बिल्कुल ही फेल होने वाले मुकाम है। तो बेटा वो पता क्या करें, मुझे अपनी सेशनल की असाइनमेंट अभी भी वक्त है, जमा करवा दें। मैंने अगर जब यूएमएस के ऊपर अपलोड हो गए ना मार्क्स, फिर गए, यूएमएस के ऊपर जो आपके मार्क्स काउंट होने हैं वो ही आपके कंफर्म मार्क्स होने हैं। मैम अभी तक आपने एलएमएस पे नहीं अपलोड किए? एलएमएस कौन सा, यूएमएस होता है। यूएमएस पे करने हैं, एलएमएस पे फिर यूनिवर्सिटी करेगी हमें सर, सेंड करेगी? यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, मैं ही बताऊंगी। मैम असाइनमेंट जमा जो पहले दी थी आपने, बैटरी वो हाँ, डेसिमल। तो बेटा आप लोगों को टाइम पे नहीं देनी आती असाइनमेंट, मैम हमने देनी दी थी, वो असाइनमेंट जमा नहीं करा दी थी। जिन्होंने, तो आप लोगों को मार्क्स नहीं साथ में दे दिए मैंने। मैम जमा तो मैंने भी करवा दी थी सिर्फ। बेटा जिन्होंने नहीं करवाई ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक भी नहीं करवाई मैम? हाँ जी, काफी स्टूडेंट्स हैं। तो अरसलान, अभी भी मैंने आप लोगों से कहा था बेटा प्लीज, इतने ज़्यादा मतलब कि स्टूडेंट्स ऐड हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से प्लीज जो मतलब डबलिंग की हुई है ना, उसको खत्म करो, सिर्फ एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाली जो भी ईमेल है उसके साथ ज्वाइन करें क्लास को, बस दैट्स इट। 42 स्टूडेंट्स हैं अरसलान आपकी क्लास के। यस मैम 42 है। मैम 43 है। वो एक छोड़ के हैं। नहीं, नादिया जो लड़की। 42 देखिए 41 रिस्पॉन्सेज आए थे मेरे पास, जी मैम। तो 41 बच्चों ने पेपर दिया है बस, जी मैम इतना नहीं दिया। तो 41 ही बच्चे हैं आपकी क्लास में। जी मैम।
वो 2 छोड़ गया ना, इसलिए अब 41 ही है। हाँ जी, तो टोटल 41 है, तो 41 ठीक है, मुझे कंफर्म पता चल गया। तो ये जो इतनी सारे स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज 41 के अलावा उनको भी पता है कौन कौन से हैं, जी मैम। ठीक है, रिमूव करें अपने आप को। ठीक है मैम। पहले पेपर कैसे आए थे? मैम पहले तो इजी थे बहुत इतने। अच्छे। अरे बहुत अच्छे। ये भी बहुत अच्छा था, बट आप लोगों ने ना इसको अपने सर पे सवार कर लिया था। वो कहते हैं ना, मैम आप जब जो सुनो अच्छे थे, सुनो मेरी जैसे वो बात मेरी, मैंने वो नहीं कहा था मैम के वो ऑरेंज इज अ कलर और फ्रूट, वही क्वेश्चन था। अब सुन लो। आप लोगों ने कहा कि कंप्यूटर बहुत इजी है, ठीक है, आपने कहा कि मेरा हर कंसेप्ट क्लियर है, हमें सब चीजें आती हैं, ऐसे ही था ना? आप लोगों ने इसी शौक में पढ़ा ही नहीं। जी मैम यस कंसेप्ट तो मैम। क्लियर है। ये तो कंसेप्ट से भी नीचे से कहाँ चलते। हाँ जी, मैम ये ये कंसेप्ट क्या, ये तो कभी हमें लगता ही नहीं था इतने इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ये उसमें इतना इजी पेपर था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या करें मैम। ये हमें स्टेटमेंट वाकई ही, अच्छी मेरी आप सुन लो, नहीं ये वाकई ही पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था पेपर, बहुत इजी था। बहुत इजी था आपके लिए। ये मैम हो ऐसे सकता लग था रहा था हमारे जैसे हम लिए। सीएसएस का इम्तिहान दे रहे हूँ। नहीं नहीं, ये पेपर अभी तो आपने वो बेटा क्वेश्चन ही देखे, जब आप एक्चुअली अपनी उस लाइफ में आएंगे ना पेपर देने में, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। ये एक्चुअली आप लोगों ने इसको लाइट ले लिया। ये पेपर मैम पेपर वैसे अटेम्प्ट हो पेपर जाना था आसानी अगर आप इतना पढ़ते। बनाया आपने कि कुछ समझ नहीं आती। सुन तो लो, मैम पेपर अटेम्प्ट हो जाना था अगर आप लोग इसको केयरफुली पढ़ते, ठीक है? आप लोगों ने, मैम जिन आप लोगों बच्चों के ने, असाइनमेंट जी जी, जिन बच्चों के असाइनमेंट अपलोड हो गए उनका नेम बोल दें एक मरतबा, या ये देख के बता दें कि मेरी हो गई है या नहीं। मैम सबको बता देना, जिनको नहीं हुई वो दोबारा जमा करवा देंगे। जिनके मार्क्स मिल गए उनकी होगी है। बेटा आप लोगों को मार्क्स साथ साथ तो दिए हैं मैंने। यस मैम। तेरे मार्क्स आ गए से तेरी अपलोड हो ही नहीं सी। और बात ये 37 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दे दी हुई हैं, देख लें। मैम मैम मेरा देख, सिंपल है, जिनके मार्क्स लग गए उनकी सबमिट होगी, जिनके नहीं लगे उनकी नहीं होगी। बिल्कुल, ये देखे ना, ये मैंने सब की चेक की हुई है। ये सब स्टूडेंट्स की हो चुके हुए हैं। लाइक सबमिशन मैं कर देती हूँ, रुक जाए जरा। मैम स्क्रीन पे हमें जी हो रही है शेयर? यस मैम। हाँ जी बेटा, ये देख लें 37 स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे हैं, इकरा, जोबिया, फयाज, मुनीब, शुएब, जाहिद, जोहा, बिनिश, मोहम्मद अरसलान, अवैस, बिलाल, फैसल, किन्जा, खालिद, हुसैन, आयशा, हुमा, शहबाज। देखिए ये टीपू जाति लिखा हुआ है, मुझे क्या पता ये इस बच्चे का एक्चुअली नाम क्या है। तंजीब है इसका बेटा सही अपना नाम। सही वाला नाम लिखो। उसे कहा मैम, वो मानता ही नहीं। नहीं, ये नुमाइश पे लगाया हुआ है, प्लीज इसको चेंज करें। आयशा खालिद, मोहसिन खान, अफीफ़ा, जवेरिया, मोहम्मद नईम, उमर निसार, हमना, अहमद, अरूबा, साकिब, सोनिया, इकरा, कायनात, माहनूर, माहरूफ, रज़ाउल मुस्तफ़ा, तंजीबुर रहमान। अब ये देखें, ये अभी आपने तंजीबुर रहमान कहा है ना बच्चे? जी मैम इसने 2 मरतबा फिर किया। हाँ जी, सेम ही है। तो बेटा अपनी जो टीपू वाली है प्लीज उसको रिमूव करें। मोहम्मद उसामा हो गया, मोहम्मद यासिर हो गए, ये बच्चे हैं जिन्होंने करवा दी हुई हैं। और मेरी एक चीज़ याद रखें, मैंने आप लोगों को कहा था सेशनल में सेंड कर रहे हो तो वो बच्चा अगर उसने एक सीवी करवाई है केली, फाइल नहीं है, तो उसमें मतलब दोनों में मार्क्स नहीं मिले होंगे, असाइनमेंट में स्किप होंगे। यहाँ पे 37 स्टूडेंट्स हैं। अब 37 सबको पता है कि किसने कौन कौन सी फाइल अपनी करवाई है। ये बच्चा है, इसको मैं मतलब ये इसको दे नहीं दिया था ग्रेडेड, ठीक है, खतीजा की ग्रेडिंग हो गई थी। अच्छा
सबने, मैंने कहा था टर्न इन तीनों में करना है, जिन्होंने तीनों मतलब अपनी सारी चीजें जमा कराई तीनों में टर्न इन करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स है पता नहीं, समझ नहीं आती मुझे आप लोगों की। मैं तो नहीं ना अब आप लोगों को टर्न इन करवा के फ्री में नंबर दे सकती, जैसे कि अब ये क्विज 1 है, ठीक है, यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स ने टर्न इन की है, तो आप लोगों ने अभी सेशनल देखी वहाँ पे 37 थे। अब आप लोगों में से पता होगा किन किन स्टूडेंट ने टर्न इन नहीं किया, तो 37 थे, 2 स्टूडेंट्स और हैं, उनको भी चाहिए कि टर्न इन कर दें, उनको पता होगा कौन से स्टूडेंट्स हैं। और ये आपकी ये देखिए ये कंप्लीट है 37, ठीक है, क्विज 2 वाली कंप्लीट है। क्विज 1 में है 2 स्टूडेंट जिन्होंने टर्न इन नहीं किया हुआ, सो वो चेक कर लें। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि अली आफ्ताब, इसको मैंने पता नहीं कितना कहा, इसने नहीं बिल्कुल भी रिस्पॉन्स दिया कि मेरी जो फाइल है, मैंने इसे कहा था कि फाइल आपने मुझे शेयर नहीं की, किधर शेयर की है, तो फिर जाके रिस्पॉन्स आया तो देख लूँगी अभी मैं, लेकिन 37 है तो ये ओके है। तो बाकी 41 है, अब 41 में से मतलब 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बेटा सेशनल 0 लग जाने हैं। तो ये था, आप लोगों का टाइम भी ओवर हो गया, बाकी आप लोगों को पता चल गया। चलें जी स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह आपको सुन रखें, आमीन आमीन। चलें जी, ओके। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, और प्लीज़ अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दें। ये मेरे वैसे ज़र्फ़ में है नहीं कि मैं अब भी उनकी असाइनमेंट सबमिट करूं, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी का भी नुकसान हो, मैं आज तक कभी भी मैं दिल ही नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स को भी चाहिए प्लीज़ पढ़ो। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं अगर आप लोगों को इतनी स्ट्रगल करवा रही हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा चाहिए, ठीक है, जी मैम, इंशाल्लाह ठीक अच्छा है, मिलेगा। मेहनत करें तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, मुझे समझ आती है, आप लोग बहुत बी केयरफुल सुनते हैं, नहीं ना समझ आती यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, तो उसको दोबारा सुन लिया करो। यस मैम, नहीं तो चले मैम जी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर फिर भी है कन्फ्यूजन के मतलब मैडम ने ही पढ़ाया है तो वो ही सुनना है, मैं इसलिए इसमें कहा कि दोबारा सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के पास लिंक है यूट्यूब का मेरे, ठीक है, और अपनी प्लेलिस्ट में चले जाया करें, आपकी यूई के नाम से इंट्रोडक्शन टू आईटी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे जाएं और सुन लें। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम। मैम जी। खुदा हाफिज मैम। अहमद भाई कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है सारा, आप सुनाएं। हम्म, अल्लाह का शुक्र है सारा, आप सुनाएं, आपके क्या हाल चाल है? ठीक यार। मैंने कहा सुना क्या चल रहा है आजकल, बिजी है बड़ा यार, तू भी ग्रुप में भी नहीं आता। कुछ नहीं यार, वैसी थकावट हुई हुई थी, सारा दिन सोता रहता हूँ, और करना क्या। अच्छा, सारा दिन सोता रहता है फिर थकावट होती है यार? हाँ फिर भी हो जाती है, धूप आती है धूप में सो जाते हो, रात आती है तो रात में भी सोना ही होता है, और क्या करना। अरे है, मजा तो अपना ही है यार सोने का। धूप में ब्लैक ब्लैक शाल ऊपर लेके मजा आ जाता है। वही है, गांव में रहते हैं ना आप, मैं भी वैसे गांव में रहता हूँ, बड़ा मजा आता है यार। शहर में तो कुछ भी नहीं है, यकीन जान यार। शहर वाली जिंदगी बहुत मुश्किल है यार। हाँ यार, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल। गांव में तो अपने ही मजा है, जैसे मर्जी रहो। मैं खुद भी यार बड़ा एंजॉय करता है बंदा जब वहां पे जाए ना, बंदा सुकून से सोता भी सुकून से है, दरख्त, सरसब्ज माहौल, क्या है यार बात है। इधर शहर में तो इतना शोर होता है, रात को नींद भी नहीं आती। यकीन कर जानी, जब थोड़े से भी हॉर्न, कभी हॉर्न आ रहे, कभी गाड़ी, कभी रेल गाड़ी गुजर रही है, कभी क्या हो रहा है यार। तो बस ऐसी कोई सीन है, देखो अब क्या होता है, और आप सुनाओ। ठीक लक्ष्य, अरसलान भाई के 12 में। बस फिर हमारी इतनी हो गई 12 उसकी है तो।
यार मेरे शुक्र है, मैं तो यकीन जान इतना डर रहा था, मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं होना। दरअसल जो बात है ना वो हुमायूं इफ्तिखार की यार, वो भी नहीं थी बताती यार ग्रुप में। नहीं यकीन जान, मुझे लग रहा था कि मेरे गलत बहुत ज्यादा है, मैं अपने लेकिन पेपर ही बहुत डबल माइंडेड बना दिया, पता समझ ही नहीं आ रही थी क्या लगाएं क्या छोड़ें। सही बात है यार। चले अब अल्लाह ही खैर कर सकता है, कुछ नहीं होता, जो ना था हो गया। यार बस अल्लाह ही, सही बात है यार, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही बचाए। मैं तैयब भाई कैसे हैं यार? तैयब बोल नहीं रहा। तो ये भाई अगर बोले भी तो उन्हें इंग्लिश ही बोलनी है, मुझे तो समझ ही नहीं आनी उसकी। तैयब कैसे इंग्लिश? नहीं तैयब भाई खुड़िया वाला रहते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं। अच्छा। हम्म। नहीं वैसे ग्रुप में तो ये जब भी आया इसने इंग्लिश ही बोली है, मैंने क्या, मुझे क्या पता कि अब भी पंजाबी बोलेगा ये इंग्लिश। ओ माइक ऑन कर ले यार, मैसेज कर रहा है यार तू। तैयब भाई और सुनाओ क्या हाल है? ठीक यार, मैं खड़िया वाला आया था, मुझे नहीं याद मुझे। खुरिया वाला नहीं, खुरिया वाला होता है, खुरिया वाला। यार मुझे ये भी नहीं याद हुआ, कई मरतबा मैंने ट्राई की। अच्छा। वो यार वहाँ के तिक्के बहुत ज्यादा मशहूर है ना, खड़िया वाला। ऐसे हाँ जी। आप कहाँ पे रहते हैं? खुरिया वाला नहीं देखा आपने? जी एक बॉयज स्कूल है खुरिया वाला। ये खड़िया वाला जो इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ रोड जाता है। खुरिया वाला जो सा मेन अड्डा है, अच्छा वहां पे है। वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ पे हाई स्कूल है, बॉयज हाई स्कूल, उसकी बैक साइड पे। अच्छा क्या बात, क्या बात। अभी वैसे प्लाट वगैरह देखो, अच्छा चक्कर लगे। हाँ जी। और अहमद जी आप कहाँ पे रहते हैं? अहमद लेफ्ट कर गया। अच्छा वो बड़ा बंदा है ना। हाँ जी। और सुना जानी कैसा चल रहा है काम वगैरह सब? हम्म। ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप यहीं पे हैं या फिर चले वापस? फैसलाबाद ही हूँ मैं। अच्छा। मैं चले गया था घर, बस फिर गया था घर। हम्म। ये क्लासेस का कोई पता है भाई, ये कब दोबारा शुरू होंगी या फिर ऑनलाइन ही रहेंगी है? ये क्लासेस क्या हो रही है? क्लासेस मतलब कि ऑनलाइन ही रहेंगी या फिर खत्म कर देंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन ही रहेंगी, ऑनलाइन रहेंगी। तो 10 दिन 10-12 दिन होंगी दिसंबर। 10 दिन। हाँ उसके बाद? उसके बाद फिर फिर से ऑनलाइन ही होंगी शायद। अच्छा। हम्म। ठीक है। और नई ताज़ी किस्म। नहीं राजी तो कोई भी नहीं। अच्छा बड़ा यार तू सुस्त रहता है, कोई असाइनमेंट वगैरह में अच्छी बना लिया कर यार, इससे भी बना लिया कर, कुछ नहीं होता इससे क्या। हाँ जी। यार इसमें ना वो ना मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट। किसके? ये मार्क्स कोई भी हो ना, ये अभी जो लेने हैं ले ले, क्योंकि जब फिजिकल होगा फिर प्रॉब्लम। हाँ जी। हम्म। ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जब। हाँ जी। इंशाल्लाह जनी। ठीक। अच्छा वो जो सी फाइल थी ना,